जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर्दी बहुत अधिक है, हमारे यहाँ तो बारिश भी हो रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। सभी लोग सर्दी से बच के रहिए और बच्चों को भी बचा के रखिए। इसलिए हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि लिकोरिया या सफ़ेद पानी से कैसे बचें। यानी कि बहुत लोगों के साथ में ऐसी समस्या हो जाती है, उनको लिकोरिया की समस्या हो जाती है। उसको आमतौर पर सफ़ेद पानी की बीमारी भी कहते हैं और ये बीमारी लेडीज और जेंट्स किसी को भी हो सकती है। और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप किसी के सामने कह नहीं पाएँ, आप किसी के सामने बता नहीं पाएँ, क्योंकि भगवान ने हमें एक शरीर दिया है। अब ये शरीर एक मशीन की तरह है। किसी भी मशीन को जब आप लगातार यूज करते रहते हैं तो लगातार यूज करने के बाद में उसमें उस मशीन के हर एक पुर्जे में कभी कभी कोई ना कोई कमी आती है और उसकी हमें रिपेयरिंग करनी पड़ती है। और रिपेयरिंग करने के बाद में फिर से वही मशीन बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलती है और हमारे सारे काम उससे होते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारा ये शरीर है, इसको हम जितना ज़्यादा चलायमान रखते हैं ये उतना ही अधिक स्वस्थ रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे इस शरीर में भी किसी तरह की कोई परेशानी तैयार हो जाती है, तो उस परेशानी के लिए हमें अपने शरीर की देखभाल करना और उसका इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हम सही समय पर सही उपचार कर पाएँ। क्योंकि देखिए, एलोपैथिक दवाइयाँ मैं ऐसा नहीं कहती नहीं फ़ायदा करती हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी समय होता है कि उस समय एलोपैथिक दवाई की ही सबसे ख़ास ज़रूरत होती है, क्योंकि वो दवाइयाँ तत्काल किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की क्षमता रखती हैं। लेकिन जो हमारा आयुर्वेद है ये किसी भी बीमारी की जड़ को काटने की क्षमता रखता है। इसका फ़ायदा तो देर से होता है, लेकिन ये किसी भी बीमारी की जड़ को काटने की क्षमता रखता है। इसलिए कुछ परेशानियां और कुछ बीमारियां भी हमारे शरीर की ऐसी होती हैं जिनके लिए आयुर्वेदिक दवाई लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिनके लिए आयुर्वेदिक उपचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसके बाद हम पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाते हैं और जिस परेशानी से हम परेशान थे उसकी जड़ एकदम ख़त्म हो जाती है। तो आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लिकोरिया या सफ़ेद पानी की। इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा स्राव होने लगता है कि उन्हें सफ़ेद चिपचिपा सा महसूस होता है, या बहुत लोगों को नीला या काले रंग का स्राव होने लगता है। और मैंने पहले ही बताया ये लेडीज या जेंट्स किसी में भी हो सकता है और ये कभी कभी 12-13 साल के बच्चों को भी हो जाता है। तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि समय रहते इसका उपचार नहीं किया जाए तो ये बीमारी आपको परेशान कर सकती है। इसलिए समय रहते इसका उपचार करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिसमें आपका 0% खर्चा है। 0% इन द सेंस आपको 1000, 2000 या 500 रुपये भी खर्च नहीं करने हैं, आपको 100 रुपये भी खर्च नहीं करने हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस चीज़ से आपकी ये लिकोरिया या सफ़ेद पानी की बीमारी एकदम ख़त्म हो जाएगी, पूरी तरीके से आपको निजात मिलेगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो में पूरे टाइम रहिएगा, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, जिन लोगों के शरीर में इस तरह की परेशानी हो जाती है कि उनको लिकोरिया या सफ़ेद पानी की परेशानी है, उनके चेहरे की रंगत धीरे धीरे एकदम फीकी पड़नी शुरू हो जाती है, चेहरे पर डलनेस आ जाती है और आँखों के आसपास काले घेरे हो जाते हैं, और फेस को देखने से ऐसा महसूस होता है कि आप लंबे समय से बीमार हैं। और यह बीमारी कभी कभी ज़्यादा दवाइयाँ खाने से भी हो जाती है। जैसे आप एलोपैथिक दवाइयाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं और ज़्यादा समय से खा रहे हैं, तो उनकी गर्मी के कारण भी ये परेशानी हो जाती है। अब इसको हम दूर कैसे करें? आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको लेना है थोड़ा सा फिटकरी। 50 ग्राम आप फिटकरी ले आइए। उस फिटकरी को आप तोड़ लीजिए, कूट के रख लीजिए। आप पिसी हुई फिटकरी मत लाइएगा, क्योंकि उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि उसके अंदर क्या मिक्स किया। जो फिटकरी टुकड़े के रूप में आती है वो आप टुकड़े के रूप वाली फिटकरी 50 ग्राम ले आइए, और उसको आधी फिटकरी को तोड़िए, फिर कूट के उसको थोड़ा बारीक कीजिए, उसके बाद उसको पीस कर उसका एक पाउडर बना लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको लगभग आधा लीटर पानी को खूब तेज़ आंच पर पहले उबालना है। उसके बाद में उसको ढक के रख देना है। ढक के रखने के बाद में जब वो पानी गुनगुना हो जाए, इतना गुनगुना जितना आप बर्दाश्त कर पाएँ, आपकी स्किन
बर्दाश्त कर पाए। फिर उस पानी को आप छान लीजिए। उस पानी में आप आधा चम्मच फिटकरी का पाउडर मिला दीजिए, क्योंकि आपने इसका पाउडर बना लिया है। अब आधा चम्मच भर के जब आप डालेंगे उसके लिए पर्याप्त है। तो आधा चम्मच फिटकरी का पाउडर खूब भर के, जिस चम्मच से आप खाना खाते हैं उसमें एकदम भर के आधा चम्मच फिटकरी का पाउडर अपने गुनगुने पानी में आप मिला लीजिए और उसके बाद इस पानी को दोबारा से छान लीजिए। अब इसी गुनगुने पानी से आप अपने जहाँ आपने शरीर की धुलाई कीजिए। जैसे आपने इसमें फिटकरी डाली, उसके बाद पानी को आपने छान लिया। फिर आपको इसी पानी से या तो स्प्रे करके धुलाई करनी है, आपके पास में कोई स्प्रे बोतल है उसमें पानी भर लीजिए, स्प्रे करके आप धुलाई कर लीजिए अपने प्राइवेट पार्ट की। या आप ऐसा कर सकते हैं, आप छींटे मार के धुलाई कर लीजिए और उसके बाद में कपड़े से पोंछ के सुखा लीजिए, क्योंकि किसी भी बॉडी पार्ट को कभी भी गीला नहीं छोड़ना चाहिए, वहाँ पर दाने या फुंसियाँ भी हो सकते हैं। आपको यह मैं गारंटी देती हूँ 3 से 4 बार में ही आपकी समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। और अगर बहुत लंबे समय से आपको ये परेशानी है तो भी आपकी समस्या 1 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं उसकी जड़ एकदम खत्म हो जाए, दोबारा परेशानी ना हो, तो आपको 40 दिन तक रेगुलर इस प्रयोग को करना होगा, अगर बहुत लंबे समय से आपको परेशानी है। और अगर आपको महीना, 2 महीना या 3 महीने से परेशानी है तो आपकी समस्या 1 हफ्ते में पूरी तरीके से एकदम खत्म हो जाएगी। और जब कभी भी किसी को भी इस तरह की कोई भी दिक्कत हो तो आप उसको ये उपचार बताइए। आप पहले खुद प्रयोग करके देखिए और इसका आप फ़र्क देखिए, असर देखिए इसका। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, बहुत लोगों को इससे मैंने ठीक किया है और आप भी इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और वास्तव में आपको लगता है कि वीडियो फ़ायदेमंद है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।